हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ओपन सीवी की प्लेलिस्ट चल रही है। आप सब लोग इसमें देख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI भी हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं, यूजिंग इन ओपन सीवी। तो ओपन सीवी में किस टाइप से हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो उसको हल्का सा समझाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इमेजेस दी है, तो इसका आप देख सकते हैं क्लोन बने हुए हैं। इसका वन हेड इधर है एंड वन हेड यहाँ राइट साइड एंड वन इज लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका क्लोन यहाँ पे बना हुआ है। किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ये आप पेंट, इनकी जो पेंट सॉफ्टवेयर है उसमें आप इजिली से कर सकते हैं। बट हम इसको पाइथन की हेल्प से, ओपन सीवी की हेल्प से किस तरीके से करेंगे ये आज हम इसमें सीखेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा इसको एक क्रॉप करके इमेजेस लगा रखी है, तो क्रॉप के ऊपर हमने पहले ही से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। वो टोटली क्रॉप के ऊपर है कि किस टाइप से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। तो उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज रीजन ऑफ इंटरेस्ट इन ओपन सीवी। इन ओपन सीवी ROI मीन सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इमेज दैट यू वांट टू वर्क विद इट, लाइक क्रॉपिंग एंड स्मॉल एरिया आउट ऑफ बिग अ फोटो। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके, तो हम जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं उसको आप, चाहे आप क्रॉपिंग करिए उसको या आप उसको स्मॉल एरिया को आप बिग फोटो में लाइए, आप वहां पे कर सकते हैं। यू आर बेसिकली टेलिंग ओपन सीवी, हे आई ओनली वांट टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द इमेज। आप इस टाइप से कर सकते हैं उसमें। थिंकिंग ऑफ इट लाइक दिस, क्या होगा, इमेजिन योर इमेज इज फुल फोटो ऑफ अ पर्सन एंड यू ओनली वांट टू वर्क विद देयर फेस। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके ओनली फेस पे वर्क करना चाहते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने यहीं पे इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है वहां पे। दैट फेस एरिया बिकम्स योर रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI जिसको आप बोल सकते हैं। तो वहां पे हम उसको इस तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पे कुछ इसके वाई यूज ROI टू क्रॉप पार्ट ऑफ एन इमेज टू प्रोसेस ओनली अ सेलेक्ट एरिया लाइक डिटेक्टिंग आईज इन अ फेस। अगर आप उसका फेस या उसके आईज को डिटेक्टिंग करना चाहते हैं तो आप ROI का यूज कर सकते हैं। टू ब्लर और हाईलाइट अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव ओनली दैट पार्ट ऑफ द इमेज, आप उस पार्ट को ओनली सेव कर सकते हैं। क्रॉपिंग और रियल वर्ल्ड यूजेस अगर मैं इसके बताऊं आपको, क्रॉपिंग फेस फ्रॉम द वेब कैम, फोकसिंग ओनली लाइसेंस प्लेट्स इन व्हीकल इमेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग सिग्नेचर फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट्स, जूमिंग इन ऑन ऑब्जेक्ट इन इमेज। तो आप इस तरीके से उसका रियल वर्ल्ड यूजेस है जहां पे इनको देख सकते हैं। सेकंड बात करूं यहाँ पे, तो ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे वर्क किया हुआ है। मैंने इसी जो यहाँ पे जो ये आदमी है, तो मैंने इसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे इसका इमेजेस का पार्ट यहाँ पे ले रखा है और इसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉप करके मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसी टाइप से हम भी क्या करेंगे, ओपन सीवी के हेल्प, ये तो मैंने पेंट में किया हुआ है बट हम इसको क्या करेंगे, ओपन सीवी की हेल्प से इस चीज को मैं करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं, अभी जुपिटर नोटबुक में चलते हैं आपका। तो मैं आपको जुपिटर नोटबुक लेके चलता हूं सबसे पहले। तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पहले ही से ऑलरेडी ओपन है। सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने ओपन सीवी मॉड्यूल को। इंपोर्ट कर लेता हूं मैं इसमें, इंपोर्ट CV2। देन इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा इमेज नेम का, एंड यहाँ पे जो अपनी इमेज है उसी को मैं यहाँ पे रीड करूंगा। सबसे पहले आई एम रीड इमेज फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इमेज का जो लोकेशन है वो मुझे देनी पड़ेगी। इमेज में आपको दिखा लेता हूँ, इमेज मेरी ये है एंड इसी पे मैं वर्क करूंगा। किस टाइप से होगा, प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं एंड प्रॉपर्टीज हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से इसकी लोकेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे आके इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पे से क्या करेंगे, और इसके बाद इमेज का नेम, आई थिंक इमेज का नेम इमेज 15 है एंड इसका एक्सटेंशन भी है JPG, मेरे उसमें है JPG एक्सटेंशन में। एंड यहाँ पे इसको एंड रिलेटिव पाथ का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आई थिंक यहाँ पे हो चुका है। एंड इसके बाद क्या करूंगा मैं, तो जो मेरी इमेज है उसको मैं रिसाइज भी कर लेता हूँ साथ ही में, इमेज नेम से ही बनाऊंगा। CV2 डॉट रिसाइज फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा, रिसाइज। देन उसके बाद IMG नेम से एक इमेज बनाऊंगा एंड यहाँ पे क्या करूंगा, 500 इंटू 500 इसकी विड्थ रहेगी, विड्थ और लेंथ रहेगी। देन उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे CV2 डॉट IMShow फंक्शन का यूज करूंगा। IMShow फंक्शन से आपको पता है
यहाँ पे एक विंडो ओपन होके आएगा, एक फ्रेम ओपन होके आएगा। उस फ्रेम का नेम मैं रख देता हूँ विस्टा एकेडमी, तो उस फ्रेम का नेम मैंने रख दिया। देन उसके बाद जहाँ पे मेरी ओरिजिनल इमेज है, तो ये मेरी इमेज है, एंड यहाँ पे से इसके बाद क्या करूँगा, वेट की का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, CV2 डॉट वेट की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेट की। देन वेट की में क्या रहेगा, 0 फॉर स्टैटिक, तो इसके लिए 0 यूज़ करेंगे हम। देन उसके बाद ओपन होने के बाद इमेज को मुझे क्लोज भी करना है, तो CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। आई थिंक रन करने के बाद हमारी इमेजेस यहाँ पे आपको देख सकते हैं, हमको आपको जो इमेज है वो यहाँ पे शो होने लग गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फिलहाल इस इमेज को मैं रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको और उसकी जो हाइट है उसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे 500 पे आ चुका है, बट यहाँ पे जो इसकी विड्थ है इसको हल्का सा और कम कर सकते हैं हम, 450 पे रख लेते हैं हम। जो इसकी विड्थ को हमने यहाँ पे आई थिंक इसको 700 रखेंगे एंड इसको 500। इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। ओके, काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। देन यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 600, आई थिंक ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, इसको कर लेता हूँ 400। ओके, ये ठीक है, इतने भी ठीक है, जो हमारी हाइट है वो कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ यहीं पे। तो सेव करने के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, CV2 डॉट IAMWrite फंक्शन का यहाँ पे यूज होता है। IAMWrite फंक्शन को मैं यहाँ पे लूंगा एंड यहाँ पे इसको सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका नेम दे लेता हूँ sav.jpg सेव करके, एंड जो मेरी ओरिजिनल इमेज है वो इसमें IMG में है, जो मेरी ओरिजिनल इमेज है, एंड इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं क्या ये हमारी इमेज यहाँ पे सेव होके आई है। ओके, यहाँ पे आई थिंक इसकी लोकेशन यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी इसके साथ, सेव इमेजेस पे आ जानी चाहिए थी वैसे तो। ओके, यहाँ पे लेट मी चेक फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, आई थिंक यहाँ पे भी नहीं आई है। तो ओके, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन ही मुझे यहाँ पे इसको देनी पड़ेगी सेव इमेज करने के लिए। देन उसके बाद इसका नेम डालने के लिए तो मैं यहाँ पे इसका क्या कर लेता हूँ, इसकी लोकेशन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर से क्या करूँगा, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए यहीं पर से मैं इसकी लोकेशन को यहाँ पे डाल के एंड यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा एंड इसके बाद देखते हैं क्या हमारी इमेज है वो सेव होती है या नहीं। ओके, यहाँ पे यूनिकोड एरर आ रहा है, तो यूनिकोड एरर के लिए मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, डबल मुझे इसको सेव करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इस टाइप से देन इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो इमेज तो यहाँ पे आ चुकी है एंड इसको सेव करने के लिए जहाँ पे मैंने सेव की थी यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, सेव नेम से यहाँ पे आ चुकी है एंड JPG सेक्शन में यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप से मेरी इमेज यहाँ पे सेव हो चुकी है। मैं अपनी इमेज को ओपन करके आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव भी लिखा हुआ है इस पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुकी है। आई थिंक इस टाइप से यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। देन इसके बाद मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं तो ये मेरी इमेज है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो सेव वाली इमेज है मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसे भी सेव करके लिख दूंगा और यहाँ पे जो ये वाला हमारा जो लाइन है इसको मैं कमेंट बना लूंगा। ये कमेंट बन चुका है। देन इसके बाद इस वाली लाइन को भी हम यहाँ पे कमेंट बना लेते हैं, हम बार बार इसको सेव नहीं करेंगे। तो ओके, यहाँ पे ऑलराइट, हमारे यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है। आई थिंक यहाँ पे ये दोबारा सेव ना हुई हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले मैं यहीं पे देख लेता हूँ। ओके, इसको रिफ्रेश करके तो यहाँ पे दोबारा सेव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप से आप अपनी इमेज को सेव भी कर सकते हैं एंड उसको रिसाइज करके अगेन मैंने उसी इमेज को यहाँ पे
कॉल आउट किया है, तो आप देख सकते हैं वही इमेज यहाँ पे आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको क्रॉप इमेज वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको एक फंक्शन बताया था IMG करके। वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें हम कोऑर्डिनेट देते हैं उसको y1 y2 इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट देते हैं एंड x1 एंड x2। तो ये कोऑर्डिनेट रहता है देने के, जो यहाँ पे हम इमेज को क्रॉप कर लेते हैं। तो ये है वो। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका क्रॉप। तो अब हम इमेज को यहाँ पे क्रॉप करेंगे। तो इसी पार्ट्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे बार बार इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत ना पड़े। इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको रिसाइज वाला भी हटा लेता हूँ। एंड ये वाला पोर्शन है जो हमारे पास आई एम राइट वाला, तो सेव करने के लिए इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो क्रॉप करने के लिए मैंने आपको अब ये फंक्शन बताया कि किस टाइप से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको क्रॉप नेम से, मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। देन उसके बाद क्या करूँगा, IMG सिंपल सा फंक्शन है IMG करके। एंड यहाँ पे सबसे पहले y1 दूंगा, तो मैं इसको y1 को क्या लेता हूँ, यहाँ पे 20 करके y1 ले लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको 200 पे लूंगा जो y2 रहेगा। एंड यहाँ से इसको 250 पे ले लेंगे। एंड यहाँ से जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ओके, इसको मैं 200 पे कर लेता हूँ। सिंपल, हम देखने के लिए कितना मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, इंडेक्स 200 इज आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर एक्सेस 2 विद साइज 3। ओके, यहाँ पे 200 आउट ऑफ बॉन्ड है। आई थिंक यहाँ पे मुझे यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। सिंपल सा इस वाले में भी, x2 में भी आई थिंक यहाँ पे सब पे 100 ही कर लेते हैं हम। देन उसके बाद देख लेते हैं 100 इज आउट ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्सेस 2। यहाँ पे एक्सेस 2 का यहाँ पे सबसे पहले 20 एंड यहाँ पे जो रहेगा सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ 200। देन इसके यहाँ पे से रहेगा जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 150 एंड यहाँ पे रहेगा 200 एंड यहाँ पे रहेगा 100। आई थिंक इतना तो आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे हम और चेंजेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 50 एंड यहाँ पे मैं करूँगा 150 हमारा ओके है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 300 एंड यहाँ पे कर लेता हूँ मैं आपका 100। आई थिंक 100 पे तो जाना चाहिए। ओके, 100 भी नहीं, मुझे इससे बड़ा ही यहाँ पे करना पड़ेगा 4। ओके, 4 भी नहीं, तो यहाँ पे 500 पे 5 पे कर लेते हैं हम। इंडेक्स 500 इज आउट ऑफ बॉन्ड फॉर एक्सेस 2 विद साइज 3। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, तो गलती हमारी हो रही है यहाँ पे। तो ये जो मैंने यहाँ पे IMShow का मैंने फंक्शन का यूज किया है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी इस इमेज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ एंड क्रॉप इमेज को मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। आई थिंक इसीलिए यहाँ पे ये गलती हो रही है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉमा की जगह कोलन की जगह मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको एरर तो है बट आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है। तो आपको इन सब चीज का ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पे इमेज कुछ आ ही नहीं रही है, तो मैं इस इमेज को कर लेता हूँ ऑफ एंड यहाँ पे कर लेता हूँ इसको 200 कर लेते हैं। एंड इसके बाद इसको देखते हैं ओके 200 पे हमारा ओके है। एंड यहाँ पे 500 की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 200 इसको भी कर लेता हूँ। देन आई थिंक दोबारा एरर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेम एंड 100 पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, मुझे इससे बड़ा ही यहाँ पे कुछ इसको यहाँ पे 250 पे अगर मैं ले लेता हूँ। ओके, 250 पे हमारा इतना शो हो रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे 350 कर लूँ तो यहाँ पे कुछ इतना इस टाइप से। एंड यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से हमें इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा। बट इतना ज़्यादा करने से अच्छा है हम इसमें स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। तो स्मार्ट वर्क हम किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है ये सेव है, जिस इमेज को मैंने लिया है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन विथ करेंगे हम किसके साथ, पेंट में। तो पेंट में मैं यहाँ पे इसको ओपन विथ कर लेता हूँ, इसको पेंट में। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ओके यहाँ पे इतना ही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ इसको, सबसे पहले आप इसमें एक बॉक्स बना दीजिए। जो बॉक्स रहेगा वो मेरा वो इसकी हाइट और इस पे मैच रहेगा। तो इसका हल्का से इसके चिन्ह को भी यहाँ पे ले लेते हैं। एंड इसको जो इतना यहाँ पे है एंड ये यहाँ पे है, आई थिंक इसका यहाँ पे इतना ही काफी है। हम पे इसको हल्का सा और क्या कर लेता है, ओके यहाँ पे इतना काफी है।
तो यहाँ पे ये बॉक्स मेरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इमेज को इतना क्रॉप करना चाहता हूँ। तो इमेज को इतना क्रॉप करने के लिए मैंने आपको बोला क्यों पेंट में जाना है। जैसे आप यहाँ पे ये हमारा x1 है एंड ये आपका क्या है x2 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा x1 है एंड ये हमारा x2, ये हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एंड ये हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पे हम पे को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं कर्सर को कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ आप यहाँ पे देखते हो उसके पिक्सल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं अपने इमेज के इस पॉइंट पे यहाँ पे जो मैंने इसको बना रखा है यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं अपने कर्सर को लेके चलता हूँ, अगर आप जूम इन करके देखना चाहते हैं तो आप जूम इन करके भी कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे जैसे अपने कर्सर को लेके चलते हैं तो ये कर्सर आपको यहाँ पे 195 एंड 28, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल चुका है 195 एंड 28। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका 195 एंड 28, या आई थिंक यहाँ पे है। एंड हम इसको भी अगेन रन करके देखेंगे क्या ये हमारा सही दे रहा है या नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे ओके, अभी मैं इसकी विड्थ को यहाँ पे चेंज करूंगा। 198 है 28 यहाँ पे है। एंड जो सेकंड था हम पे वो कितना है, यहाँ पे हम देखेंगे इसको, जो इसकी विड्थ का है 278 एंड 141, 278 एंड 141, 278 एंड यहाँ पे था हमारा 141। तो फ्रेंड्स आप होंगे बोल रहे तो यहाँ पे ये किस टाइप से नहीं आया, तो वहां पे हमको x1 y1 का मिल रहा था एंड x2 y2 का मिल रहा था। बट जो हमारे इमेज में जो फंक्शन है पैरेंथेसिस वो क्या है, y1 y2 x1 x2। तो यहाँ पे हमें किस चीज का मिल रहा था सबसे पहले, तो सबसे पहले मेरा जो y है वो कितना है मेरा यहाँ पे 28, y1 है मेरा 28। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल लिख के बताऊं तो जो मुझे पॉइंट मिले थे वो मुझे पॉइंट क्या मिले थे, मुझे पॉइंट आई थिंक मुझे ये वाले पॉइंट मिले थे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले मिला था x1 y1, तो y1 क्या है हमारा 28 है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये मेरा y1 है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे y2 लिखना है। तो y2 मुझे कितना मिला था, तो जो मुझे यहाँ पे y2 मिला था वो था मेरा आई थिंक यहाँ पे 28 एंड 141। जो मेरा y2 था ये है एंड इसको मुझे यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। एंड जो मेरा x1 है वो मेरा ये है 195, कॉपी कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। एंड जो मेरा 278 है ये आपका x2 है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे इतने से काम चल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज के पीछे भी इमेज आ रही है। ओके, आई थिंक यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है हम पे। ओके, अब हमारे पास ठीक है काफ़ी। ये इमेज के पीछे इमेज किस टाइप से आ रही है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। इसको अभी फाइंड कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको इस टाइप से कर लेता हूँ, इसको रन करके एंड दोबारा से इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे आई थिंक अब हमारे पास ठीक हो जाना चाहिए। ओके, ठीक हो चुका है काफ़ी हद तक। यहाँ पे अगर मैं आपको इसको स्मॉल करके दिखाऊं तो ये मेरा क्रॉप वाली इमेज है एंड आई थिंक यहाँ पे ओके, तो ये मेरी इमेज है। मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर लूँगा इतने पे ही। यहाँ पे हम इसको हल्का सा 278 से हम इसको 280 भी कर सके देख लेते हैं। 280 करके हम पे क्या रिजल्ट मिल रहा है। ओके, 280 हम पे इस परफेक्ट है 280 पे। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको 195 है, अगर मैं इसको यहाँ पे 200 कर लूँ तो यहाँ पे मुझे कितना यहाँ पे देख सकता हूँ मैं 200 करने के बाद। ओके, नहीं ये मेरा 190 पे ही सही है, 195 ही सही है। एंड जो यहाँ पे 28 है उसको अगर 30 कर लिया जाए तो कितना यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा 2080 पे सही है, मैं इसको 2080 पे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेज क्या हो चुकी है मेरी, परफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्रेम में यहाँ पे परफेक्ट इमेज आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ये वाला पोर्शन है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे इस वाली इमेज को यहाँ पे मुझे
इस वाली इमेज के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए मैं भी आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे। तो जब आपने यहाँ पे देखा किस टाइप से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए आपको पता ही होगा हम क्या करेंगे यहीं पर से। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पिक्सल के यहाँ पर से ऐड किस टाइप से होंगे, मैं आपको एक ऐड का छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे दिखा लेता हूँ। तो ऐड इस टाइप से होंगी, यहाँ पे जो मैं इमेज यहाँ पे ऐड करूंगा एक यहाँ पे हो जाएगी, देन इसी के साथ यहाँ पे इसको हल्का सा एंड यहाँ पे दूसरी को भी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे इतना काफी है, इस टाइप से ऐड हो जाएगी। एंड जो सेकंड वाला है वो भी इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी इमेजेस हैं वो किस टाइप से यहाँ पे ऐड होंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे ऐड होंगी। बट हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो वाई वाले के साथ तो हम कुछ भी यहाँ पे, जो हमारा वाई वाला है, हमारा वाई वाला ये है, तो हम इसके साथ यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो इतनी कितनी रहेगी। बट जो हम एक्स वाले के साथ कोऑर्डिनेट के साथ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको चेंजेस करेंगे। तो किस टाइप से हम यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे यहाँ पे एक्स वाला है, यहाँ पे जो एक्स है एंड यहाँ पे जो एक्स आएगा, इसमें मुझे इस वाली लेंथ को यहाँ पे उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसने पिक्सल को मुझे यहाँ पे जितना भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसको मुझे यहाँ पे, ये मेरा x1 था और ये मेरा क्या है x2 है। तो जब मैं यहाँ पे इसको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ऐड करूंगा, वो मैं x2 में ऐड करके मैं x3 को यहाँ पे ले सकता हूँ। एंड देन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, उसको मैं x3 में ऐड करके x4 के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ले सकता हूँ। तो इस टाइप से मैं क्या करूंगा, अपनी इमेजेस को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक इसी के उसमें रेंज में तो किस टाइप से होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ। अगेन मैं हम कोडिंग पे चलते हैं। तो किस टाइप से मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने दोनों x1 एंड x2 पॉइंट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना है मेरा 280 है, जो मेरे x2 में से 280 माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पे 195, इसको मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 85 इन दोनों के बीच का क्या आ गया, टोटल क्या आ गया, डिस्टेंस आ चुका है 85। अब मुझे क्या करना है, 85 में मुझे ऐड करना है, तो मैं इसमें ऐड करूंगा 280 को। तो मैं इसको 280 को यहाँ पे ऐड कर लेता हूं। तो मुझे इसमें 280 को ऐड करना पड़ेगा। तो जो मेरा आंसर है वो 365 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरी क्रॉप वाली इमेज मैंने यहाँ पे ले ली एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेरे जो नई इमेज इसमें ऐड करूंगा तो IMG से आएगी इमेज एंड यहाँ पे ओके सॉरी एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ इसमें। तो यहाँ पे मेरा 280 आ जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको बोला था। अब मेरा x1 चेंज हो जाएगा 280 एंड जो मेरा सेकंड वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा मेरा 365। 365 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 365 एंड इसमें मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रो इक्वल टू प्रो। अब मैं इसको रन करके देखो तो यहाँ पे सक्सेसफुली आप देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको मैच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा गेम जो है वो आप हल्का सा आपको यहाँ पे आइडिया लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ पे दोबारा समझाने की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप समझ, तो ये जो मेरा नीचे के लिए जा रहा है ये क्या है, मेरा y वाला एक्सेस है एंड जो मेरा ऊपर के लिए जा रहा है यहाँ से ये वाला कौन सा एक्सेस है, आपका x एक्सेस। तो मेरा x एक्सेस है, यहाँ पे आपके x1 एंड y1 होंगे, अगर आपको पता होगा x1 एंड y1 होंगे। एंड यहाँ पे जो होगा मेरा, अगर मैं यहाँ से आऊँ तो यहाँ पे भी मेरे क्या होंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो मेरा x2 पॉइंट यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे क्या होगा आपका y2 पॉइंट होगा। यहाँ पे ये आपका y2 एंड यहाँ पे क्या होंगे आपके x2 पॉइंट। यहाँ पे जो होगा आपका यहाँ पे आपका x1 एंड y1 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा x2 एंड y2। आप सिंपल सा भी समझिए। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे x1 मेरे पास है, मैं इसको कलर से करके बता लेता हूँ आपको। ब्रश कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे स्प्रे मारूंगा मैं यहाँ पे तब आपको पता चल जाएगा। एंड स्प्रे का कलर आई थिंक यहाँ पे मैं रख लेता हूँ रेड। तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे, मैं भी आपको समझा लेता हूँ। यहाँ पे एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला पॉइंट है मेरा x1
एंड ये वाला पॉइंट है मेरा x2। तो मुझे अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो ये सिंपल सा बात है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। देन उसके बाद मुझे डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, मेरे पे x2 पॉइंट तो है बट मुझे यहाँ पे x3 पॉइंट चाहिए। मुझे सेम डिस्टेंस पे ये वाली पिक्स को, जो ये वाली पिक्चर है इसको मुझे ऐड करना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, डिस्टेंस में जो यहाँ पे x2 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे। एक तो ऑलरेडी मेरे पे x2 है, यहाँ से मुझे अपनी पिक्चर को स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे x3 पे मुझे खत्म करना है। तो मुझे x3 इस टाइप से यहाँ पे मिल जाएगा। सेम मैंने यहाँ पे किया है, कोडिंग में आते हैं दोबारा तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है, अगर मैं इसको रन करके बताऊँ आपको तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम थिंग मैंने यहाँ पे की है। फ्रेंड्स इसी टाइप से आप यहाँ पे सेकंड वाले को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेम थिंग मैं यहाँ पे करूंगा एंड यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मैंने यहाँ पे निकाला था इस टाइप से आप देख सकते हैं 85 में मैंने क्या किया था, 280 को मैंने यहाँ पे प्लस किया था। अब मुझे क्या करना है, 365 में प्लस करना है, मुझे 365 में मुझे प्लस करना है 85। अगेन मुझे 85 को मुझे यहाँ पे प्लस करना है, तो मेरे पास आ गया 450। तो यहाँ पे हमारा कितना था, 365 था, ओके। एंड यहाँ पे कितना आ गया मेरा, मुझे अगेन देखना पड़ेगा, 450। तो 450 यहाँ पे मेरा रहेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 मैं इसको कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए आप सेम इमेज जो है, सेम ही पर्टिकुलर गैप में यहाँ पे इमेज क्या हो रही है, फिल होके आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या देखा, ये हमारे पास राइट साइड से था। सेम थिंग अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं अगेन, तो मुझे ये राइट साइड में भी करनी है। ये हमारे पास अभी तक राइट साइड में था, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। फिलहाल आपको समझ आ गया होगा लेफ्ट राइट साइड हमने कैसे किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम थिंग मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे इस वाले उसमें भी चाहिए, इस वाले पोर्शन में भी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे से क्या कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे इतना चाहिए, एंड यहाँ पे से यहाँ पे मुझे इतना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो ये मेरे पे एक पॉइंट है, आपका x1 पॉइंट है। अब मुझे यहाँ के लिए मुझे इसमें x2 पॉइंट यहाँ पे चाहिए। x1 पॉइंट अभी तक मैं क्या करता है, x2 पॉइंट को चेंज था कर रहा, अब मुझे यहाँ पे x1 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये मेरा बन जाएगा तब x2, जो मेरा फर्स्ट वाला था वो x2 बन जाएगा। एंड अगर मैं इसमें कुछ माइनस करूँ तो ये मेरा x1 निकल के आ जाएगा इस साइड से। तो आप सोच सकते हैं किस टाइप से होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन मैं कोडिंग पे आ जाता हूँ, आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको क्रॉप करके यहाँ पे मैं अपनी इमेज को इस टाइप से यहाँ पे ले लूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका राइट। ये मेरा राइट साइड के लिए था, राइट, एंड ये भी मेरा आई थिंक राइट साइड के लिए ही होगा। इसको मैं कर लेता हूँ आपका यहाँ पे राइट। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ये पिक्सल है 280, तो ये तो मेरा सेम आएगा यहाँ पे 280, यहाँ पे मेरा 280 जो पिक्सल है वो मेरा सेम आएगा। आई थिंक यहाँ पे 280 नहीं आया, 280। अब मुझे क्या करना है, x2 मेरा तो सेम रहेगा, बट मुझे ये इसमें से क्या करना है, जो मेरा 195 है इसमें से मुझे माइनस करना है 85 को। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबसे पहले, माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ सबको। तो मुझे 195 माइनस 85, 85 मैं इसको कर लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 110। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 110। एंड अब मैं अपनी इमेज को रन करके देख लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे ये फर्स्ट वाली है, एंड यहाँ पे आई थिंक एरर यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, इनटू सेव 3, ओके। ये कुड नॉट ब्रॉडकास्ट इनपुट एरर फ्रॉम सेव, ओके। यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गलती क्या थी, तो ये मेरा अब x2 बन चुका है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैंने इसको अभी तक मेरे को x2 चाहिए था, मुझे x1 तो मेरा सेम रहेगा, बट मेरा x1 अब चेंज होगा। जो मेरा पुराना वाला है प्रीवियस वाला वो सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कि हमने यहाँ पे 280 आ गया। देन उसके बाद मुझे इसका नेक्स्ट पॉइंट चाहिए था, तो मैंने इसमें ऐड करके 85 ऐड करके निकाला। देन उसके बाद सेम वही था। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए मुझे x2 यहाँ पे ये वाला पॉइंट रहेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सेम थिंग हमने यहाँ पे की है, तो इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड वाले को भी करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे
कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो मेरा यहाँ पे रहेगा वो मेरा 110 है, 110 माइनस 85, अगेन 85 होगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 25 है। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, अब की बारी जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा 110 एंड यहाँ पे कितना आएगा मेरा 85। तो ये मेरे इस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगेन मैं इसको रन करूंगा। ओके, यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा रहेगा 195। ओके, यहाँ पे सही है हमारा। अब मेरा x2 जो है वो 110 बन चुका है। 85 था फ्रेंड्स, हम पे क्या था 25। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे मेरा 25 था। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये लुक लाइक रावण आपको थोड़ा दिख रहा होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इमेज को क्लोन यहाँ पे हम बना सकते हैं। आप इस टाइप से कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसका कमेंट भी लिख लेता हूँ लास्ट में। तो ये मेरा लेफ्ट के लिए है और दोनों साइड यही रहेगा लेफ्ट। एंड यहाँ पे मैं इसको भी लिख लेता हूँ लेफ्ट यहाँ पे। तो अगेन मैं अगर आपको इमेजेस दिखाऊं तो किस टाइप से हमने यहाँ पे इसके पिक्सल्स को यहाँ पे हमने चेंज किया। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो मैंने यहाँ पे किया तो उसको आपको समझाने के लिए मुझे इसमें पेंट में करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बार बार ये पॉइंट जो है वो इधर एडजस्ट होके आ रहा था। एंड सेम थिंग ये वाला पॉइंट था वो यहाँ पे आ जा रहा था। देन मुझे नेक्स्ट पॉइंट चाहिए था। सेम थिंग जो ये वाला पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। तो आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया। So thank you for watching this video.